अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320960305 3। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। ये रीज़न फॉर आउटबाउंड की कॉल है। आपको पता है रीज़न फॉर आउटबाउंड में हम एजेंट का रीज़न देखते हैं कॉल करने का, हम आउटकम नहीं देखने या ये नहीं देखते कि जो इंटेंडेड पार्टी है, जो कस्टमर है, वो क्या चाहता है ना। हम ये देखते हैं कि एजेंट ने क्यों कॉल किया। अब इस कॉल में भी ऐसे ही हुआ है। एजेंट कॉल करता है कस्टमर को एनिवर्सरी विश करने के लिए कि तुम्हारी गाड़ी की इतनी एनिवर्सरी है, तो मैं तुम्हें वो विश करने के लिए कॉल करूँ। तो वो कस्टमर आगे से कहती है कि हाँ थैंक यू, लेकिन मैं इस गाड़ी में इंटरेस्टेड भी हूँ। फिर आगे पूरी कॉल में ना वो गाड़ी ही डिस्कस करते हैं। तो ये बनती तो सेल की तरफ है, आउटकम इसका सेल है, लेकिन जो एजेंट का रीज़न था ना कॉल करने का, वो तो था सिर्फ एनिवर्सरी विश करना। कस्टमर ने आगे से कह दिया मैं नई व्हीकल में इंटरेस्टेड भी हूँ, उन्होंने नई व्हीकल इसलिए डिस्कस कर रही। तो ये रीज़न फॉर आउटबाउंड में बनती है जनरल कॉल ना। तो मैंने इसको जनरल किया हुआ था, एक बंदे ने इस पे इसको सेल किया हुआ था। इसने इसने डिस्प्यूट कर दिया इस पे कि ये एनिवर्सरी विश की है तो ये सेल्स भी बनती है। इस मीडिएटर ने इसको कह दिया कि हाँ जी ये सेल बनती है, मुझे पिनलाइज कर दिया। एक और बंदे ने इसको किया हुआ था, जनरल कॉल किया हुआ था, तो उसने भी डिस्प्यूट किया, मैंने भी डिस्प्यूट किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर दूसरा मीडिएटर आया, उसने भी कहा नहीं ये सेल ही बनती है। हम दोनों ने फिर दोबारा डिस्प्यूट किया, लेकिन हमें रिप्लाई नहीं किया। फिर सेकेंडरी फॉर्म फिल किया तो एडमिन ने आगे कहा कि ये फॉलो अप अपना प्रीवियस परचेज है, तो ये सेल नहीं बनती। आप ये कॉल सुन लें। This is Rita. Hello, Mrs. King. It's Patrick from United BMW. How are you? Hey, Patrick. I'm good. How are you? Good. Happy holidays. Thank you. Just checking with you. It's your 1 year anniversary since you got your 3 Series. Just want to make sure everything is still going well and your hubby is doing well. And the family. Things are going good. Everything's great. You All got right. any new ones over there? Yeah, I do. Mm-hmm. You do? सही हो गया। उसने उसको कहा है कि हैप्पी 1 ईयर एनिवर्सरी, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा हस्बैंड भी ठीक होगा। उसने कहा हाँ सारे ठीक है। डू यू गॉट एनी न्यू वंस देयर। अब आगे सारी सेल डिस्कस हुई है, लेकिन एजेंट उसके साथ उसकी प्रीवियस परचेज और एनिवर्सरी विश करने के लिए कॉल करा था। कस्टमर ने न्यू सेल की बात कर दी। सही हो गया। ये कार वॉर्स में करेक्शन में जाती है। मुझे कार वॉर्स में कॉल आई थी, मैंने इसको करेक्शन किया हुआ था। तो इसको रीज़न फॉर आउटबाउंड पे आई थी, इसको भी आई थी, इसने शेयर करके डिस्प्यूट किया। और ये जो हमारे माशाल्लाह मीडिएटर हैं, ये इन दोनों को इस चीज़ का नहीं पता था शायद, तो ये मान नहीं रहे थे, तो फिर सेकेंडरी फॉर्म फिल करके करवाना पड़ा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसमें हम देखते हैं एजेंट का रीज़न। अब ये देखें मीडिएटर ने लिखा हुआ है, सॉरी एडमिन ने लिखा हुआ है, दिस कॉल इज़ कंसिडर्ड नो फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज जनरल डिस्कशन ड्यू टू द फॉलोइंग ओवरव्यू क्राइटेरिया। एजेंट called to follow up on previous purchase. Category 135 is meant to document the reason for the call, not the outcome। सही हो गया। उसका रीज़न देखते हैं हम, आउटकम नहीं देखते उसका आउटकम क्या निकला है। एक ये और रीज़न फॉर आउटबाउंड की कॉल है, ये भी सुन लें ज़रा। Hi, this is me. This is Marcus with Bob Steel Chevy. How are you? I'm doing good. Did I catch you at a bad time? Oh, I'm very sorry. I'm sorry about that. Then, if you could call us back a little bit later, we just have an offer for you. I'm sorry. यहाँ में ना एजेंट उसको पूछता है कि मैंने तुम्हें मतलब बिजी टाइम पे कॉल कर लिया। आप आगे से कैसे, उन्होंने कहा होगा ये। उसने कहा ओके जब तुम फ्री हो तो गिव मी अ कॉल बैक, वी हैव एन ऑफ़र फॉर यू। अब ना ये ऑफ़र से ना सेल की हुई थी, तो बाकियों ने इसको किया हुआ था जनरल। तो मैंने इस पर डिस्प्यूट किया कि वो कस्टमर ने, एजेंट ने कहा है कि वी हैव एन ऑफ़र फॉर यू। तो इसका जो ओवरव्यू से ना मैंने ये वाला जो पॉइंट है ना, वी आर कॉलिंग टू लेट यू नो डैट वी हैव सम ग्रेट डील्स गोइंग ऑन राइट नाउ इफ़ यू वुड लाइक टू कम इन एंड टेक अ लुक। इसको इनडायरेक्ट सेल्स कहा हुआ है एडमिन ने। तो मैंने ना डिस्प्यूट में ना ये लिख दिया कि ये न्यू अपडेट के मुताबिक ना सेल्स बनती है। मीडिएटर माना तो नहीं। मीडिएटर ने कहा कि ये सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता ना। ऑफर कैन मीन एनीथिंग एंड इट गोज़ वे बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्चुअल ऑफ सेल्स रिलेटेड। फिर उसने खुद ही ना ग्रे एरिया दे दिया। हो एवर को फॉर कॉन्टेक्स्ट से वो शैल कंसिडर अ ग्रे एरिया है ना। अगर यहाँ पे ऑफ़र की जगह वो वर्ड यूज़ हुआ होता ना कि डील है या सेल है
या वो ब्लैक फ्राइडे सेल है, इस तरह की सेल, वो डिफरेंट सेल्स का नाम लेते हैं। आजकल इनकी एक डील चल रही है, अगर मुझे उसका नाम अभी याद आ जाता है तो, सॉरी, वो ईयर एंड सेल्स कह देते हैं। तो इस तरह की पहले क्रिसमस सेल्स कहेंगे, फिर वो गुजर जाएगी तो ईयर एंड सेल्स कहना स्टार्ट कर देंगे ये लोग। इस तरह की सेल्स का नाम लेना तो फिर वो सेल में जाती है, लेकिन सिर्फ ऑफर से ना ये सेल में नहीं जाती। तो लेकिन मैंने चलें कर दी सेल में, उसने ग्रे एरिया दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम ये ग्रे एरिया नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम ना ये, इसको मेरे ख्याल से तो जनरली कंसिडर करेंगे, और ये बनती भी जनरल है, सिर्फ ऑफर से हम इसको सेल नहीं कर सकते। एक ये कॉल है। Hi, Chris. This is Nicole with Sutherland Nissan of Fort Myers. How are you today? Yeah, we're offering 0% APR. Mm-hmm. The 0% interest rate. It's with approved credit. Okay, yeah, of course. No problem. अच्छा, इस कॉल में ये हुआ है कि एजेंट ना कस्टमर से पहले हेलो हाई करती है, फिर उसको बताती है कि यस वी आर गिविंग 0% APR। तो फिर उसको बताती है ऑन अप्रूव्ड क्रेडिट्स, फिर ओके थैंक यू। अब मैंने ना इसको सेल किया था, तो मुझे इस पर ऑडिट आया था, क्योंकि बाकी सब ने ना इसको जनरल किया हुआ था। मैंने इस पर डिस्प्यूट किया कि एजेंट कस्टमर को बता रही है कि हम ऑफ़र कर रहे हैं 0% APR अप्रूव्ड क्रेडिट्स पे। तो क्योंकि ये अब अपडेट हो गई हुई है ओवरव्यू इसकी, तो ये उसके हिसाब से ना न्यू इनडायरेक्ट सेल्स बनती है, तो ये सेल में जानी चाहिए ना। तो मीडिएटर मुझे आके इस पे कहता है कि नहीं, ये क्रेडिट एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो वो जो है ना ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि जब तक आपको पता ना चले कि क्रेडिट एप्लीकेशन न्यू सेल्स के लिए है, तो तब तक आपने इसको जनरल करना है, तो ये जनरल बनती है ना। मैंने फिर इस पर दोबारा डिस्प्यूट किया कि इसमें तो क्रेडिट एप्लीकेशन की उसने बात ही नहीं की है। तो और वो अगर रीफाइनेंस भी गाड़ी कर रहे हो तो वो 0% APR पे रीफाइनेंस नहीं करते। और ये वो बता रहा है कि हम अप्रूव्ड क्रेडिट पे 0% APR दे रहे हैं, कि मतलब अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अप्रूव्ड होता है ना पे, और क्रेडिट स्कोर अप्रूव्ड होता है कोई 600 या 700, अगर इनका क्रेडिट स्कोर हो, इससे नीचे अप्रूव भी नहीं होता इतनी जल्दी। तो फिर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया मीडिएटर ने, फिर मुझे मजबूरन सेकेंडरी फॉर्म फिल करना पड़ा। तो इस पे आगे मीडिएटर एडमिन ने कहा दिस कॉल इज़ अ सेल्स कॉल इन कैटेगरी 135। कैटेगरी 135 रीज़न फॉर आउटबाउंड की कैटेगरी नंबर है, एंड नॉट इन द मार्केट इन 142 कार वार्स का नंबर है। द एजेंट वाज पिचिंग अ न्यू डील एंड द कस्टमर इज़ नॉट इंटरेस्टेड। It's with approved credit. Okay, yeah, of course. No problem. और ये पहले ये लोग इस चीज़ को कहते थे कि जब तक 100% श्योर नहीं है हम कि कस्टमर मार्केट में नहीं है, बल्कि मैं यानी ना ये एक अलहदा कार वॉश की वीडियो बना देता हूँ। पहले ये कहते थे कि एजेंट वो कस्टमर जब तक 100% श्योर ना हो कि कस्टमर मार्केट में नहीं है, तब तक हम इसको थर्ड करेंगे। और अब ये लोग इसको कह रहे हैं कि ये कस्टमर इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो कस्टमर इज़ नो लॉन्गर इन द मार्केट, क्योंकि एंड पे सिर्फ ये बात हुई है ओके श्योर नो प्रॉब्लम। कोई हमें ये नहीं पता चला कि कस्टमर मार्केट में है या नहीं है। तो इन्होंने ये फिर से चीज़ अपडेट कर दी है।